नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 61 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है कि सर, जिसको भी पैसा देता हूँ सब बर्बाद हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, अपना काम अगर अब मैं रिटायरमेंट के बाद किया है, आगे की स्थिति कैसी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मार्गदर्शन करें। अब शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ, क्यों ये ऐसा कह रहे हैं, उसे देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ये गुरु पर्वत पर कुछ फॉर्मेशंस बनी हैं। गुरु पर्वत पर कुछ फॉर्मेशंस बनी है। ये रेखा कहाँ से आ रही है? ये रेखाएं कहाँ से आ रही? यहाँ से, ऊपर से, पीछे से आ रही है ना, पुश्तैनी पिताजी से रिलेटेड है ना। तो इस एरिया पर एक रेखा यूं यूं करके चल रही है। ये रेखा किस से शुरू हुई? यहाँ से शुरू हुई ना। ये देखो, ये यव के निशान बने हुए हैं ना, ये इधर, यानी कुछ ना कुछ बात है, कोई चाचा ताऊ या समथिंग उनसे रिलेटेड है। 12 साल की उम्र में, मैंने कहा 12 साल की उम्र से क्या हुआ था, वो कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक, अब यहाँ पर ये ट्रेंगल बन रहे हैं, देखो 12, 13, 14, 15, ये ट्रेंगल्स बन रहे हैं। ये देखो, ये ऐसे, ठीक है, यानी 16 साल से वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई हैं। 16 साल से, यानी 15 साल तक कुछ ना कुछ टेंशन थी वहाँ पर, उस डिस्प्यूट से लेकर उस प्रॉपर्टी या समथिंग, कुछ अलग होना चाहते हैं या समथिंग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं इनकी लाइफ में, इनकी स्टडी से रिलेटेड चीज़ों पर। देखो नीचे ये एक यव का निशान आ चुका है, ऊपर ये डिस्टर्बेंस है। ये टाइम पीरियड आप निकाल लो, ये 17 था, ये 18 है। 18 साल पर यहाँ पर स्टडी में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब माइंड लाइन के ऊपर यव के निशान, नीचे डिस्टर्बेंस, माइंड लाइन के ऊपर यव के निशान। ये कब तक चलता रहा? 21 साल तक चलता रहा। अब ये देखो, ये रेखा क्यों आई है? ये माइग्रेशन के लिए आई है। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। ठीक है, इट मीन्स ये 24वें साल पर ये रेखाएं क्या कह रही हैं? ये देखो, ध्यान से देखो, ये 24वें साल पर ये यहाँ पर होंगे। ये रेखा घूम के आ रही है, और ध्यान से समझना, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ एक ट्रायंगल बना है और इस रेखा ने इसका साथ दे रखा है, और ये रेखाएं यहाँ से आ रही है। इट मीन्स 24 में ये बाहर थे, 26 में ये रेखा ने टच करके यहाँ पर आ चुके हैं, अपने घर पर आ चुके हैं। 24 में बाहर, 26 में तक अंदर। 26 से 28, ये 28 साल, 26 से 28 स्मॉल स्मॉल अर्निंग, स्मॉल स्मॉल अर्निंग। अब 28 के बाद एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसी पर एक ट्रायंगल बना दिया। इट मीन्स यहां पर इनकी जॉब, समझते हो, इनकी जॉब। 28वां साल, 30वां साल, ये यहाँ पर ये सब पीछे से आ रही। मैंने कहा कोई रिश्ता या समथिंग आया था? सर 30 साल पे हाँ आ तो रहे थे समथिंग। ठीक है, चलो कुछ नहीं होता। अब जैसे ही ये रेखा आई, ये रेखाएं आई, ये रेखा आई, ठीक है, ये देखो, ये ऊपर ये क्या कह रही है? 32 साल तक आपकी शादी। लेकिन मुझे इनके हाथ की क्लैरिटी पर एक हेल्थ इशू बोला था, ये मना कर रहे हैं कि घर पर हेल्थ इशू किसी का नहीं आया था, बट मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस फोटोग्राफ को देखकर कि हेल्थ इशू था। देखो, आप लोगों से कहता हूँ कि पिक्चर की क्वालिटी आप दो, क्योंकि मैंने इनसे फ़ोटोग्राफ मंगवाई, इन्होंने 3-4 बारी कोशिश करी, सर इससे ज़्यादा होती ही नहीं है, और वो एक स्माइली होती है, उसमें एक हाथ जोड़कर होता है कि प्लीज़ सर आप इसी में से एनालिसिस कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आ रही है समझ? अब इसके बाद इस रेखा ने, इसी रेखा ने इस रेखा को छू दिया। ये रेखा क्या है? ये आपकी ऊपर ऊपर से निकल रही है, जॉब में तरक्की, जॉब में तरक्की, प्रमोशन या समथिंग। ये उससे उससे रिलेटेड है। आ रही है समझ? जी आ रही है। अब देखो, मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ कि पिक्चर की क्वालिटी अगर अच्छी देते रहोगे तो सब कुछ समझ आता रहेगा। ठीक है, एनीवे, अब इससे आगे देखते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर 2 बारी पता नहीं क्यों यहाँ ट्रांसफ़र की चीज़ें कह रहा हूँ। ये देखो, ये 33 है,
34, 35, 36, 37, 38। तो ये 36 और 38 पर मैं ना इनकी ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ जॉब से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो मैंने एक यहाँ पर 36 और एक लगभग 38 के करीब करीब पे मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफ़र देखी। ठीक। अच्छा, अब बात आती है, ध्यान से समझना, ये 38 है और ये 40 है, ये 41 है। 40 41 के साथ साथ में यहाँ पर दो डॉट एक स्क्वायर ये जो बना हुआ है, इट मीन्स मैं यहाँ पर ना 39.5 साल से ही कहना शुरू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? देखो, ये तरक्की की रेखा बनी हुई थी इसी टाइम पीरियड से। इस तरक्की की रेखा ने इसी रेखा के साथ ज्वाइंट था ना, इसी रेखा के साथ तो ज्वाइंट था। तो मैं यहाँ पर 39.5 और 39.5 से ही कहना शुरू करूँ, कोई सर्च कर रहे हो प्रॉपर्टी या समथिंग, और जैसे ही 41वें साल पर आओगे तो मैं दो गतिविधियाँ बोलूँगा, हेल्थ इशू बोलूँगा और प्रॉपर्टी बोलूँगा। अगर प्रॉपर्टी लोगे तो नुकसान झेलना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर ये स्क्वायर तो बना रखा है, लेकिन ये चमकता हुआ है ना, और ये रेखा यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है। इट मीन्स ये सही नहीं। अगर ये सही होता तो यहाँ पर ये डॉट नहीं डालते, यहाँ ये डॉट नहीं डलता। इट मीन्स यहाँ प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। अगर ये प्रॉपर्टी लेंगे तो बेचनी पड़ेगी, मैंने कहा था उसमें लॉस उठाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये 41वां साल वहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स अगर यहाँ पर ये और ये डॉट नहीं होते, ये रेखा नहीं चमकती, नीचे से नहीं निकलती, तो क्या होता? प्रॉपर्टी सही होती, बीमारी नहीं आती। ठीक है, ये भी समझ आ गई? आ गई। अब 41, 42, 43 और 44 ये रेखा जो है ये क्या करवाती है? कोई चीज़ खरीदवाती है। ये रेखा ऊपर ऊपर से निकलने की कोशिश है, नीचे ये एक्सपेंडिचर करा रही है। कोई ना चीज़ खरीदता है, कोई आदमी सोना खरीद लेता है, कोई स्कूटर खरीद लेता है, कोई कुछ खरीद लेता है। ये क्यों? क्योंकि ये रेखाएं तरक्की की रेखा बनी हुई थी यहाँ तक, और इससे थोड़ा सा आगे तक तो इनकी लाइफ में ठीक चलेगा। मुद्दा समझा देता हूँ क्यों, क्योंकि ये रेखा डार्क हो चुकी है। समझ रहे हो? यानी अब इनकी लाइफ में 44 साल तक तो अभी तक ठीक चल रहा है। ये सर 44 चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो ना, 45, ये 46 साल से कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़े शुरू हो जाएंगी। यहाँ से गड़बड़े शुरू हो रही हैं सर इनकी लाइफ में। क्या ये कोई और काम करना शुरू कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये 45 और 46 साल में? ये इन्होंने क्या काम शुरू कर लिया जो कि आगे जाके नुकसान देगा? क्योंकि ये रेखा चमक रही है। ओहो, 45-46 में आपने कोई दूसरा काम शुरू करा है जिसके कारण आप औंधे मुँह नीचे गिरेंगे, नुकसान होगा आपको। तो अगर ये नुकसान होता तो लाइफ लाइन पर, ये क्या नाम है, फेट लाइन पर ये डॉट क्यों पड़ते? ओहो, इसका मतलब यहाँ पर 44, 45, 46, 47, 48, यानी 48 साल में भी आपको, यानी ये समय सही नहीं जा रहा आपका, नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर ये 50वां साल भी ठीक चला जाता, ये नहीं जाता अगर ये रेखा नहीं होती तो। ये गलत होते होते मैंने कहा 50 में थोड़ी सी टेंशन, लेकिन फिर भी ठीक गया। यहाँ पर भी देख लो, अगर ये ऊपर रेखा नहीं जाती, तरक्की की रेखा नहीं बनी होती, नुकसान उठाना पड़ता है यहाँ पर भी 50 साल। ये भी मैं कह सकता हूँ। आ रही है समझ? ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर आपका हाथ ही ये चीज़ें बता रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं। पर सर एक बात बताओ, आप कहते हो कि अगर फेट लाइन पर एक छोटा सा डॉट, नुकसान तो होता ही होता है, होगा ना इनका? होगा, 50 पर नहीं होगा। ये 50 पर एक गलती करेंगे, 50 पर, जो 51 पर ना आकर ना इनको पैसों का लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस, समथिंग, ये सब उठाना पड़ेगा। पूछो कैसे? ये रेखाएं जब यूं रेखाएं मिल गई, ये तो तरक्की की रेखा थी। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं हम तो कोई चीज़ खरीदेंगे या कुछ करेंगे, यहाँ आकर इसको
टच मारा, यहाँ एक ट्रायंगल बन गया था, ये 50, 51, 52। मैंने कहा 52 साल तक ना, 50 से 52 साल के बीच में ना होते हुए भी नुकसान उठाना पड़ेगा, पैसों का नुकसान, और कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी आपको, पैसों के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो अब देखो, भाग्य रेखा छोड़ती नहीं है किसी को। अगर ये ऊपर का निशान नहीं होता तो मेजर लॉसेस, लेकिन अब क्या करवाया, कोई चीज़ बिकवा दी। आ रही है समझ? तो इस चीज़ को आप देखोगे तो यहीं से समझ आती है कि ये तरक्की की रेखाएं चल रही थी, इसके बाद से तो इनकी परेशानियाँ 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 परेशानियाँ, और ये तो परेशानियाँ अभी तक चल रही हैं, चलती रहेंगी जी, चलती रहेंगी। अब से सलाह देना है इनको, ये तो मैं देख चुका हूँ, इन्हें बस केवल सलाह देनी है। ठीक है, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, हम यहाँ पर ये वाला जो टाइम पीरियड है 53.5 है, 53.5 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, इस टाइम पीरियड पर देखना, कुछ स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, दो दो स्क्वायर दिख रहे हैं, ऐसे करके एक स्क्वायर, ऐसे 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 कुछ दिख रहा है ये, और एक ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके। सर बिल्कुल दिख रहा है सर ये। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 53, 54, सॉरी 53.5, 54, 55, 56, 57, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। अब भाई पिक्चर की क्वालिटी नहीं आ रही तो मैं तो यहीं तक बोलूँगा ना भाई। अब मैंने यहाँ पर दो फार्मूले लगाए, एक ट्रायंगल के लिए और एक 57 साल पर, और इसके बीच बीच में दो फार्मूलों पे मैंने बात करी। मैंने कहा एक प्रॉपर्टी, इन्होंने कहा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं ली। मैंने कहा पता नहीं कैसे यार, मुझे तो स्क्वायर दिख रहा है, ये कोई प्रॉपर्टी, इन्होंने 1 मिनट में ही मना कर दिया। मैंने कहा सर दूसरा मुझे बताओ, बच्चा, एक 55 साल पर और एक 57 साल पर, बच्चे से रिलेटेड बताइए यहाँ पर क्या हुआ था। और प्रॉपर्टी 57 साल पर, प्रॉपर्टी नहीं थी, बच्चे, हाँ हाँ यहाँ बच्चे की मेरी शादी हुई थी 57। मैंने कहा उसे प्रॉब्लम आई थी शादी में, हाँ शादी में आई थी। अब मैं तो इन्हें ये वाला कह रहा, बाद में ना जब मैंने कहा, इन्होंने कहा कि सन बताया ना, मैंने कहा सर 57 पर जब आप सन वाइज बता रहे हो तो यहाँ प्रॉपर्टी कह रहे हो, और मेरी बात को आपने इग्नोर कर। अरे हाँ सर वो 57 साल, अब मेरे को उस वक्त याद नहीं आया था, मैंने प्रॉपर्टी, ये स्क्वायर होते हैं तो इंडिकेट करते हैं कि प्रॉपर्टी को। अब ये स्क्वायर, ये जो ट्रायंगल आया था ना एक्चुअल में, ये ट्रायंगल पीछे से मैं देख रहा हूँ, ये जुड़ा हुआ था, ये देखो ऐसे करके ऐसे जुड़ा हुआ था, ये रेखाएं ऐसे जुड़ी हुई थी। ये मैं इसलिए बच्चे को बोल रहा था, मैंने कहा यहाँ पर बच्चे की जिम्मेदारी तो पूरी करेंगे, लेकिन उसे कोई टेंशन जरूर आएगी, क्योंकि रेखा मुड़ के गई हुई है और ये राहु का पार्ट ले रही है, आएगी तो जरूर 57 साल से। तो 57 साल से लेकर 60 साल के बीच में इन्हीं रेखाओं ने, देखो पीछे से रेखाओं ने इस रेखा को छू रखा था, यानी ये वाली सारी बच्चे की रेखा थी, छू रखा है। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि कुछ ना कुछ रेखाएं यहाँ पर इंडिकेट तो कर रही हैं, एक ये रेखा और एक ये रेखा कुछ तो कर रही है कि भाई 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ये सारी की सारी रेखाएं यहाँ तक 60 साल तक जो है कुछ ना बच्चे से रिलेटेड इंडिकेशन जरूर दे रही हैं कि है, उसे कोई प्रॉब्लम है, और कुछ ना कुछ इन्होंने 60 साल पर उसके बेनिफिट के लिए किया है। अब ये तो व्यक्ति का हाथ है, उनके बच्चे का हाथ तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए कहा, मैंने कहा कि ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब पूछो कैसे? देखो यहाँ पर एक रेखा 60 साल पर यहाँ आई है और एक रेखा ये आई है, ये तो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है, ये तो इनकी बेटी से रिलेटेड हो गई, यानी ये केस तो आगे लटकेगा, ये लटकेगा तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, अपनी उनकी शादी में दिक्कत आ रही है इनकी बेटी की शादी के बाद, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सर इसे ना फिर भी कोशिश करो 62 साल तक ना निपटाने की, कि निपटाओ 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 किसी तरीके से, वरना आपकी लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आगे समझ? पहला एक उपाय आपको बता रहा हूँ कि ये केस बच्चे का कोर्ट में अगर जाता है, नहीं अगर ये 62 साल तक होता तो आपके लिए ये एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, ठीक। इसे कोशिश करो, यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं,
कोशिश करो कि ये आपके घर पे ना रहे, वहाँ तक सॉल्व कर ले, वरना यहाँ तक तो इसको दिक्कत आएगी आएगी। ठीक है, आ रही है समझ? देख रहे हो ना, पतली सी रेखाएं यहाँ तक चल रही हैं। तो ये तो जिम्मेदारियाँ आपको उठानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। अब मुद्दा ये आता है कि इसी टाइम पीरियड पर कोई स्क्वायर जो बने हुए थे, ये स्क्वायर बने हुए थे, ये प्रॉपर्टी जो है ये क्या इंडिकेट कर रही है? इस 60 साल पर क्या कर रही है? जब ये एक तरक्की की रेखा है तो इट मीन्स 60 साल पर समथिंग एक स्क्वायर बना हुआ है, यानी ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, समझते रहो, इनकी बच्ची से रिलेटेड भी है और इनके घर से रिलेटेड भी है। आ रही है समझ? और फिर मैं कह रहा हूं कि 61वें साल पर समथिंग ये रेखाएं, इस मैंने यहां पर रेंट वर्ड बोला था कि रेंट पर जाओगे, ये देख रहे हो रेंट पर, मैंने कहा 61वां साल, ये क्या रेंट पर शॉप, ये क्या चीज़ करी है आपने? हाँ वो मैंने करी है करी। अब ये क्या है, ये कैसे पकड़ रहा हूं? इट मीन्स सलाह क्या देना चाहता हूं, ऑफशूट खत्म है। ठीक है, इनकी देखो स्ट्रेंथ पकड़, क्या बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। प्रॉब्लम्स पहाड़ तोड़कर आपके सामने खड़ी हैं। अब क्या उपाय है, क्या आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है? प्लीज़ क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए जिनका हाथ है। यानी आपकी लाइफ में अगर आपका पैसा मिलता है, जो कि मैं कह रहा हूँ, देखो ये रेखा चमक रही है, ये देखो 61 पे भी चमक रही है, 62 पे भी चमक रही है, और ये रेखा टूटी हुई है। यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 62 थोड़ा सा ठीक, 63 से प्रॉब्लम शुरू। ये रेखाएं भी टूट गई हैं, बच्चे से रिलेटेड भी और आपके बिजनेस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम शुरू। यानी बच्चा अगर आपको कहता है कि पापा ये पैसा जो थोड़ा बहुत मिलता है, अगर आपको, जो मुझे लग रहा है कि 62 और 63 के बीच में शायद मिले, जो पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि स्क्वायर बनाया हुआ है और ये रेखा राहु का पाठक, पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, ये तो लिख लो, ठीक है। अब ये पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मिलता है तो बच्चा कहे पापा ऐसा करो, मैं अभी सेट नहीं हुआ हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाना, लगाते हैं, चलो करते हैं इसमें। नो वे, नुकसान उठाना पड़ेगा। मंगल रेखा है, पीछे से जा रही है, यानी कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आएगी। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा, एक्चुअल में मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी, मैंने कहा ना 63 पे थोड़ी सी लग रही है, 63 से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो 63 साल तक थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू होगी और फिर वो बढ़ती आपकी यहाँ तक बढ़ती रहेगी। यानी 63-64 साल गलत, 65 साल हेल्थ इशू, पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ये इंडिकेट कर रही है। ठीक है, आ रही है समझ? यानी आपकी लाइफ में बेटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो भी मेंशन इसी रेखा के हिसाब से हो रही है, इसलिए इसे कह रहा हूं निपटा लो, अदरवाइज वो भी घर पर आकर बैठ जाएगी। एक प्रॉब्लम, काम नहीं चल रहा, दूसरा पैसा मरा हुआ है, वो कब तक मिलेगा, वो भी नहीं मिल पा रहा, वो जो पैसा मिलेगा वो बच्चा जो है वो बिजनेस में शुरू करेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, यानी पैसा बचा के चलना है। ओहो, अच्छा। अब क्या हो रहा है कि आगे जाकर आप देख रहे हो यहाँ पर एक स्क्वायर बनने की कोशिश हो रही है, ये स्क्वायर बनने की कोशिश हो रही है 67-68 पर। यानी यहाँ तक आपकी लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटी आएंगी आपके बेटी के लिए गुड, एंड आपके लिए गुड, बट किस लिए? अगर आपने यहाँ पर बिजनेस को बढ़ाया तो ये बेचना पड़ेगा, ये रेखाएं बिकवा देंगी आपके उस प्रॉपर्टी को। और अगर आपने मेरे हिसाब से चला तो यहाँ पर आपके बच्चे से रिलेटेड, यानी बेटी से रिलेटेड, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर जो आप अपनी एक प्रॉपर्टी बचा के रखी हुई है, वरना वो बेचनी पड़ेगी 67-68 पर,
क्यों? क्योंकि ये आपने समझा नहीं, आपने अपने हिसाब से काम करने शुरू कर दिए, बेटे के हिसाब से काम करने शुरू कर दिए, आपने खर्चे बढ़ा लिए, जिसके कारण आप फंसते चढ़े। तो बहुत कम कमाओगे, ज़्यादा आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। अभी एक और बच्चा कुछ करने वाला है, वो बच्चा यहाँ पर करेगा, ये देखो इस टाइम पीरियड पर करेगा। इस टाइम पीरियड पर वो क्या करेगा, आपकी लाइफ में अपना घर बेचकर आपको किसी और घर पे जाना पड़ेगा। यानी एक जगह तो ये नुकसान हो जाएगा, और एक आपको 77 से 79 के बीच में भी आपको फिर कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा अपने बच्चे के यहाँ पर, क्योंकि वो भी कहीं और जा रहा है। फिर आप बुढ़ापे में आप वहाँ शिफ्ट, बेटर है पैसा बचा के रखो, और बच्चा अगर मांगे तो मत दीजिएगा। ये मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ मैं आपको इन चीज़ों की, याद रख लीजिएगा, ठीक है? आ रही है समझ? अब क्या है कि कुछ जगह पर आपके ना, जैसे एक ये रेखा ये आ रही है, ये चमकती हुई रेखा आ रही है, ये सही नहीं है। 72-73 साल पर वो सही नहीं चल रही है। यहाँ पर एक दिक्कत है, एक 70 साल पर जो है हेल्थ इश्यूज आ रही है, एक 73 साल पर आ रही है, 72 और 73 साल पर, एक 77 से 79 साल पर जो है, ये देख रहे हो आप, ये वाली ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये देखो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ये ट्रायंगल यहाँ से ही ट्रायंगल डिस्टर्बेंस कर रहा है स्क्वायर पर, कर रहा है नहीं कर रहा? तो इट मीन्स मैं कहता हूं कि आप पैसे को बचा के रखो। अभी अगर बच्चा जितना मर्जी कहता रहे कि पापा मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, मेरे पे पैसा लगा दो, नहीं लगाना। अगर पैसा मिलता है तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा, टुकड़ों में मिलेगा। जो आपकी प्रॉपर्टी वाला पैसा है वो टुकड़ों में मिलेगा, लेकिन 62 और 63 साल थोड़ा थोड़ा आपको कमाई, बहुत मामूली कमाई होगी, लेकिन उसके बाद से प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी बेटी की भी, अगर आपका वो केस सोल्व नहीं हुआ। फिर तो आपकी लाइफ में मैंने कह दिया 63 साल, 64 साल, 65 साल में पैसे भी कमी, और उसके बाद हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। 66 साल से मेजर प्रॉब्लम आ जाएंगी आपकी लाइफ में। फिर 67-68 से अगर आपने गलतियां करी यहाँ पर, तो अपना मकान बेचकर आप फिर वो जो है फिर दोबारा से अपने कहोगे कि काम करना है, लेकिन नहीं करना यहाँ पर। बस इस चीज़ का ध्यान देना रहेगा, अदरवाइज 70 साल अच्छा नहीं है आपकी लाइफ में। तो मुद्दा क्या था आपकी लाइफ के, आपकी अब उम्र कितनी है पता है? 88 प्लस है आपकी उम्र, 88 प्लस है आपकी उम्र। अगर आपने पॉजिटिव वे में रखो, जिम्मेदारियों से तो आपकी लाइफ निकलेगी ही नहीं। एक जिम्मेदारी हटनी नहीं। दूसरा कहेगा बच्चा, सर पापा मेरी एक और प्रॉब्लम आ गई, उसे भी सॉल्व करो। दूसरी, पापा मेरी एक और प्रॉब्लम आ गई, उसे भी सॉल्व करो। वहाँ तो बीवी को कोई बीमारी लग जाएगी, नहीं तो किसी और को कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा आपकी लाइफ में। ये आपकी हाथ में ये डार्क, ये बिल्कुल टूट गई रेखा, और उसके बाद यहाँ पर ये अगर आपकी हेल्थ वाइज जीवन रेखा मोटी थी, तो ये क्यों कम होने लग गई? ये क्यों कम होने लग गई? इट मीन्स इस समय तक आते आते 67 से 79 तक आते आते आपकी हेल्थ इश्यूज में भी कमियां आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? आपकी उम्र तो मैंने अभी कहा 11 साल ऊपर है उसके, 11 साल अभी, इसके बाद अभी और जीना है, 10 साल और जीना है। तो वो बीमारी की वजह से मत जीना। बस इसलिए कह रहा हूँ सेहत का ध्यान रखो, और अपनी लाइफ में अब मत बिजनेस को बढ़ाना। एक लास्ट बार कह रहा हूँ, ठीक है? फीडबैक दे देता हूँ। अभी 61 साल के हो, 61 साल में मैंने कहा एक कोई किसी की हेल्थ इश्यूज आएगी, वो आई, और 61 साल में रेंट से रिलेटेड चीज़ें बोली थी। अब 57 साल में जो प्रॉपर्टी का बोला था, उसका पैसा कुछ मिलेगा, वो टुकड़ों में मिलेगा। ये याद रख लीजिएगा, जो पैसा मिलेगा वो किसी इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगाना। और 62 साल थोड़ा सा ठीक जाएगा, 63 साल से कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। इसी टाइम पीरियड पर लड़की का आप देख लीजिएगा, और उसके बाद जो है फिर तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी। कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस टाइम पीरियड में, चले चले ना चले चले, इस चीज़ का ध्यान रखना। और प्रॉपर्टी जो है उसे बेचना मत, जो पैसा मिले वो किसी को देना मत। बस इतना ध्यान कहना चाह रहा हूँ। फिर नहीं तो 67-68 में दिक्कतों का सामना, नहीं तो अच्छा जाएगा।
अगर नहीं करा तो अच्छा जाएगा, वरना आपकी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 70 साल पे हेल्थ इश्यूज किसी की आएगी, एक 72.5 और 73 पर आएगी, और उसके बाद 77 से 79 पर बच्चा किसी के कोई मुसीबत के कारण फिर आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर आपकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। ये है क्योंकि मंगल रेखा जो है ये इसी टाइम पीरियड पर, देखो इसी टाइम पीरियड पर यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी ली थी, और इसी टाइम पीरियड पर ये रेखा फिर प्रॉपर्टी पर जो है कुछ ना कुछ करके आगे जा रही है। तो बच्चा जो है, याद रखना, ये वाला आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपके नाम पर होनी चाहिए। जब तक आप जिंदा हो किसी के नाम पर मत कीजिएगा। फिर कहना चाहूँ क्योंकि प्रॉपर्टी का ही संबंध इससे आ रहा है। ये देख रहे हो आप, यहाँ से शुरू हुई थी, ये रहा आपका 40 और 41 साल, ये मंगल रेखा, और उसी पर आपकी दिखते हैं यहाँ पर। तो इट मीन्स अगर वो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उससे कुछ चीज़ें आप कुछ खरीद कर, या अपनी एक प्रॉपर्टी बची हुई है उसे बेचते हो, तो यहाँ आकर फिर लड़का फिर आपसे मांग सकता है, तो वो दिक्कतें आएंगी। इसलिए कहा है कि बचकर चलना। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसके अंदर आपको राहु का उपाय और शुक्र का उपाय और केतु का उपाय, 3 उपाय आपको करने हैं। ये कर दीजिएगा। राहु, शुक्र और केतु आपको तीनों ही तंग कर रहे हैं और ज़बरदस्त तंग कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।